मुझे बता दूं, बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के विरुद्ध नृशंस हत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। बेहद गंभीर है कि 18 दिन के अंदर 6 हिंदुओं की नृशंस हत्या कर दी गई। और जो इस्लामिक जिहादी जानवर हैं, किस तरह से जानवरों को भी शर्मसार करके इस तरह की अमानवीय कुकृत्य कर रहे हैं, वो बेहद गंभीर है। अभी देखिए कि किस तरह से कल भी एक व्यापारी की भी नृशंस हत्या कर दी। 40-50 वर्ष की अधेड़ उम्र की महिला जो कि विधवा थी, अपने घर में थी, जिहादियों ने घर में घुस करके न सिर्फ उसके साथ गैंगरेप किया बल्कि उसको जला के मार भी दिया। और कुछ दिन पूर्व लास्ट वीक में ही वो जो व्यापारी खोकन चंद्र दास अपने घर दुकान से लौट रहे थे, वाहन रोक करके चाकुओं से गोदा, पेट्रोल जला के आग लगाई और उसके बाद पौंड में फेंक दिया। इस तरह की अनंत हत्याओं का सिलसिला लगातार जारी है। और इन सब मामलों को लेकर के संपूर्ण बांग्लादेश के जो तथाकथित मानवाधिकारवादी हैं, वो मुस्लिम तंजीमें जो इस्लाम को शांति का धर्म बताती हैं, बांग्लादेश के वो आका और कर्णधार जो कि शासन प्रशासन की दंभ भरते हैं, वो तथाकथित शांति नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जो अशांति का साम्राज्य चला रहे हैं, नृशंस हत्याएं करवा रहे हैं और मूक दर्शक बने हुए हैं। बेहद गंभीर मामला है। इसको लेकर के जिस प्रकार का उबाल संपूर्ण विश्व के अंदर होना चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं बिल्कुल नदारद है। दुनिया के दादा छोटी छोटी बातों को लेकर के तो एयर स्ट्राइक कर देते हैं, लेकिन यहां जब हिंदुओं की नृशंस हत्याएं होती हैं तो पूरी तरह से चुप्पी साध जाते हैं। आखिरकार वो ममदानी क्यों नहीं बोलते जो शर्जील इमाम और उमर खालिद के लिए अपनी जान न्यौछावर करते हैं, आंसू बहाते हैं। आखिरकार वो अमेरिका को सीनेटर कहां चले गए? वो उनकी संवेदना क्यों मर गई? आखिरकार जितने भी बांग्लादेश के बाहर भी जो इस्लामिक तंजीमें हैं, भारत की तंजीमों की बात करो, इतने बड़े बड़े मुसलमानों के संगठन हैं, लेकिन किसी के मुंह में से एक शब्द नहीं निकला कि इस्लाम सम्मत नहीं है ये। और ऊपर से कहते हैं इस्लाम शांति का धर्म है। बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से आतंकी गतिविधियां इस तरह की बढ़ रही हैं, हिंदुओं के विरुद्ध जिस तरह से एक तरह से युद्ध का ऐलान कर दिया है उन्होंने, और बांग्लादेश वह देश है जो कि कभी मां भारती का अभिन्न अंग हुआ करता था, जिसके कण कण में रोम रोम में मां काली के जयकारे गूंजा करते थे। आज चित्कारियां गूंज रही हैं, हाहाकार हो रहा है। हिंदू वहां का नागरिक होते हुए भी, वहां का सहधर्मी होते हुए भी, सहकर्मी होते हुए भी दोयम दर्जे का नागरिक बना हुआ है। न वो अपने सहकर्मियों के बीच में सुरक्षित है, जिस प्रकार से भी पिछले फैक्ट्री के अंदर एक वर्कर ने दूसरे वर्कर को मार दिया, और न ही व्यापारी के रूप में सुरक्षित है कि जब व्यापारी अपने व्यापार करके निकल रहा था तो उसको नृशंस हत्या कर दी। न महिलाएं सुरक्षित हैं, न मंदिर सुरक्षित हैं, न उनके घर दुकान मकान सुरक्षित हैं। और तो और हमारे देवी देवताओं को भी जिस तरह से तोड़ा फोड़ा जा रहा है, वहां पर जिस तरह से मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, जिस प्रकार से गांव के गांव घर के घर जलाए जा रहे हैं, घरों में बाहर ताला लगा करके, और जिस प्रकार उनको आग लगा दी जाती है, कब तोड़ेंगे ये चुप्पी? ये यूनाइटेड नेशंस बना किस लिए था? सिर्फ दादाओं की दादागिरी को सपोर्ट करने के लिए क्या? यूनाइटेड नेशंस फॉर ह्यूमन राइट वो कहां है? किस बिल में घुस गया? क्या हिंदुओं की ह्यूमन राइट उनको ह्यूमन राइट नजर नहीं आते क्या? क्यों? क्योंकि अपराधी जिहादी वृत्ति के हैं। यूएन ने वो रेजोल्यूशन तो पारित कर दिया इस्लामोफोबिया का, लेकिन यहां तो काफिरोफोबिया हावी है। वो काफिरोफोबिया के चक्कर में संपूर्ण विश्व को ये दहलाने की कोशिश की जा रही है। और बांग्लादेश तो जैसे हिंदुओं का कब्रगाह बन गया है। बांग्लादेश में जिस तरह से जिहादियों का शासन खुलेआम चुनौती देकर के, दुनिया को चुनौती देकर के काम कर रहा है, वो बेहद गंभीर है। इस पर विराम लगना चाहिए। और मैं कहूंगा जितनी भी अड़ोस पड़ोस की सरकार हैं उनको भी इस बारे में गंभीरता से प्रयास करना चाहिए। ये
हिंदुओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, दुराचार, पापाचार और अत्याचार हो रहे हैं, उस पर पूर्ण विराम लगाया जाना बहुत जरूरी है। ये अब सहन करने की सीमा से बाहर हो रहा है। लगातार हत्याओं का सिलसिला एक के बाद एक के बाद एक के बाद, और पूरी तरह से चुप्पी, शासन प्रशासन बिल्कुल मूक दर्शक बना हुआ है। कोई जेलों के अंदर क्या हो रहा है, अभी जो बांग्लादेश के जो ह्यूमन राइट की एक संस्था है, उसने जो रिपोर्ट जारी की वो भी विभत्स है कि किस प्रकार से जेलों के अंदर भी जो विचाराधीन कैदी हैं वो अंदर अंदर मारे जा रहे हैं, उनका कोई डाटा ही नहीं है। और जो रिमोट के विलेजेस में और जिस तरह से जो ईश निंदा और इस तरह की चीजों का झूठा मिथ्यारोप लगा करके हिंदुओं को और गैर मुसलमानों को मारा जा रहा है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की जो कुठाराघात किया जा रहा है, वो बेहद गंभीर है। इस पर अब पूर्ण विराम लगाने की आवश्यकता है। वर्ल्ड कम्युनिटी को भी सोचना पड़ेगा, यूएन को भी सोचना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि वो वर्ल्ड के दादा कहां हैं जो जहां छोटी छोटी बातों पर एयर स्ट्राइक कर देते हैं, यहां क्यों नहीं करते? एक शब्द निंदा के नहीं आते। ममदानी की ममता यहां नहीं जागती। यहां की ममता दीदी वहां जो पड़ोस में है वो सोई हुई हैं, उनके मुंह में से निंदा के दो शब्द भी नहीं निकलते। बांग्लादेशी घुसपैठिए जिस तरह से भारत के अंदर घुसे चले आ रहे हैं, अब समय आ गया है उनको एक एक करके चुन चुन करके और भगाना, मारना। मुझे लगता है कि अब सहन शक्ति के बाहर की चीज है। ये जो जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों ने देश के अंदर जो उत्पात मचा रखा है और वहां हमारे ऊपर उत्पात मचा रहे हैं, ये दोनों ही चीजें बड़ी गंभीर हैं। हम उन जहरीले जानवरों को पाल रहे हैं और वो जहरीले जानवर, वो जहरीले सांप जो हमें डस रहे हैं। अब इस पर पूर्ण विराम लगाने की आवश्यकता है। ये जो दुनिया भर में जो मानवाधिकारों का डंका बजाने वाले लोगों को भी अब जागना पड़ेगा। हिंदू समाज आखिरकार कब तक अपनी सहिष्णुता की परीक्षा देता रहेगा? हिंदू समाज सहिष्णु जरूर है लेकिन भीरू नहीं है, इस बात को भी समझ लेना चाहिए। हम वो सरतन से जुदा की गैंग नहीं चलाते, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि गाजर मूली की तरह में काटा जाए। अब इस पर पूर्ण विराम लगाने की महती आवश्यकता है।